77 साल लोगों की बैंड तो ड्राइवर मांग क्या रहा है ऐसी, क्या ऐसी बड़ी चीज मांग रहा है कि जो सरकार देने में असमर्थ है। पीछा हम मारना नहीं चाहते किसी ने, हम तो एक एक चीज एक एक अगर मारना चाहो तो आज ऑक्सीजन की गाड़ियां कौन चला रहा है, आज मेडिसिन की गाड़ियां कौन चला रहा है, डॉक्टरों को हॉस्पिटल में कौन पहुंचा रहा है, ड्राइवर तो ही लेके जा रहा है। मैं इस कानून का भी समर्थन करता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे को कवच दो ना भाई, हमारे को भी कहीं ना कहीं सुरक्षा दो ना भाई। अगर मैं महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु में जाता हूँ, वहाँ मेरे से हादसा होता है तो वहाँ पे मेरे को पब्लिक मार देती है, तो मेरे बच्चों को क्या देती है? क्या मैं आपस में दो भाई, दो ट्रक आपस में भिड़ के मर जाते हैं, उस टाइम किसके ऊपर हिट एंड रन का लगाएंगे भाई? उनको क्या देंगी सरकार, उनको बताओ ना। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल खटका टोल पर हम मौजूद हैं और एक कानून आया है हिट एंड रन, जिस तरह सभी ड्राइवर है जो धरने में बैठ गए हैं। तो आपने पीछे दिखाया जितने भी ट्रक है, जितने भी ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी यूनियन है, सारी धरना बैठ गई है। और आपने दिखाया जितने भी साधन है, जितने भी ट्रक है, सारे के सारे है जो लाइन में खड़े कर दिए हैं, रोड पर खड़े कर दिए हैं और धरना बैठ गए हैं। ड्राइवर यहाँ पर है जो धरना बैठ गया है, तो इनसे एक बार बातचीत करांगे सारी सर। राम राम दाऊ जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? महेंद्र है मेरा नाम, बड़ौदा गांव है। ताऊ जी, खटखट टोल पर धरना चल रहा है, किस कारण का चल रहा है, कब तक ये धरना जो चलेगा? है हिट एंड रन कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, इसके खिलाफ है हम सभी ड्राइवर है सब। खिलाफ क्यों इस कानून का? ये कानून है बहुत गलत है। 10 साल की सजा, 7 लाख रुपये जुर्माना। गरीब आदमी कौन कहाँ से पैसे ला के देगा? जैसे कोई हादसा हो जाए जी, सुनसान रास्ता, माना चलो सुनसान रास्ता है और ड्राइवर पर हादसा हो जाए, अगर उसको मौका पर नहीं देखा तो उसकी मौत हो जाए, अगर देख ले तो वो बच भी इसका है मौका पे। अगर मौका पर ड्राइवर देखेगा, वहाँ की लोकल पब्लिक उसकी गाड़ी में भी आग लगाती है, उसे जान से ही मार देती है। ड्राइवर की वहाँ मौके पे खड़ा होने की हैसियत ही नहीं होती ड्राइवर की। चलो, जहाँ पर पब्लिक पैलेस है वहाँ तो इसका की पब्लिक जान से मार दे, जहाँ पर कोई ना हो, सुनसान रास्ता हो। सुनसान रास्ते में तो कोई ड्राइवर ऐसा होता ही नहीं तो नहीं उठाता। उठाता है उठाते ड्राइवर, हैं? हाँ, बिल्कुल उठाते हैं। ड्राइवर ही पहुंचाते हैं सुनसान जगह पे का। अगर या तो एक्सीडेंट ही नहीं होता वहाँ पे, अगर होगा तो ड्राइवर अपने आप उठा के लेके जाता है। आज तक कहीं कहीं भी देखो आप, रिकॉर्ड उठा के देख लो, नहीं किसी ने उठाया तो उठाते हैं ड्राइवर। जी, क्या कहना चाहेंगे जो कानून आया हिट एंड रन का? बहुत गलत कानून आ रहा है, बिल्कुल ही जीरो कानून है। तो कुछ ट्रक तो चल भी रहे हैं, चल रहे हैं, इनकी मर्जी है, हम तो अपना खड़े हैं, पर अपना गलत हो ना धरना। तो वो भी रुक दे, उनको क्या? वो उनकी इच्छा है, रुको या ना रुको। जब उनके साथ कुछ 19 किसी हो आपको पता चल जाओ ना, 10 साल सजा काटेंगे, 7 लाख रुपए जुर्माना देंगे। फिर 5-10 साल पाछा में देखे मैं मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बीबी कहाँ, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। फिर बालक बच्चे कहाँ जाएंगे 10 साल बाद? वह तो कहीं ना कहीं जाएंगे, फिर उनको कमाने वाला है नहीं कोई। तो इसीलिए बैठे हैं, काला कानून वापस करें सरकार। क्या कहना चाहो जी भाई साहब, जो हिट एंड रन का कानून आया है, कुछ नाराज भी हैं और कुछ ट्रक भी चला रहे हैं ड्राइवर। जो ट्रक चला रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भाई केक कटेगा तो सब में बटेगा। भाई लड़ाई है, लड़ी जाएंगे और बेनिफिट जो ना मिलेगा तो थम नहीं मिल जाएगा। कुछ स्वार्थी हैं जो ऐसे बैठे हैं। लेकिन कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती दिखानी पड़ेगा, अगर कि कितनी संख्या भारी है। भाई संख्या तो देखो, जो वही स्वार्थी तो तोड़ रहे सिस्टम। अगर जो वह सारे अपनी अहमियत, अपना मतलब बल पहचान ले तो 1 घंटे का भी काम को नहीं। वो तड़पा रहे हैं ड्राइवरों को जो चल रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शा रहे हैं हमारी एकता नहीं हो सकती, और हमारी एकता होगी, हमारे दिल में विश्वास है। वैसे नहीं करेंगे तो भाई इनका लठा होगा जी भी। हिट एंड रन का कानून जो लागू होगा, लागू तो हो ही रहा है। 4 जना तो केस लाग लिया भारत में, 4 जना तो होली 10-10 साल की। तो जो ये चल रहे हैं ना आज, वे चल रहे हैं, कुछ दिन के लिए दबा दिया गया। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आंदा है तुरंत इसको लागू कर दिया जाएगा। इलेक्शन से पहले लागू कर दिया जाएगा? बिल्कुल कर दिया जाएगा। इनकी तो नीति आपने देख ली सरकार से। हम बार बार, मैं काफ़ी टाइम से किलकी मार मार के बताने लग रहा हूँ, अगर भाई कहीं ना कहीं हमारे को कवच चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे को सुरक्षा चाहिए। आज कहाँ सुरक्षा है? इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, उन पे लूटने का अलग तरीका बना दिया। पहले तो लूट हमारी टोल टैक्स बनते हैं जो वहीं लूट होगी, हमारे लिए नहीं बनाए। दूसरी लूट, कुछ कारों में ऐसे ऐसे आदमी आते हैं भाई, कील पत्थर बगा के गाड़ियों के टायर बैठ जाते हैं और गाड़ियों लूटने का काम करते हैं। और आप वीडियो देख भी सकते हो, यमुना एक्सप्रेस वे पे क्या हाल हुआ था। कोई कार वाला, कोई ट्रक वाला, कोई नहीं छोड़ते उसको। वो लूट के अड्डे भी हैं उनके। क्यों? मतलब कोई सुरक्षा नहीं है? कोई सुरक्षा नहीं है ना, कोई किसी प्रकार का हमारे को आज तक 77 साल हो गए, कोई भी रक्षा या सुरक्षा कुछ नहीं मिला है।
मिला है। सरकार से सुरक्षा के लिए क्या कुछ आपने मांग रखी? भाई हमने सबसे पहले ड्राइवर आयोग मांग रखा है। ड्राइवर आयोग आ जाए तो कहीं ना कहीं ड्राइवर की कानून बने, उसके हक में कोई ना कोई लड़ने वाला खड़ा हो। ड्राइवर आयोग की हमारी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सरकार ड्राइवर दिवस भी लागू करो। सुरक्षा के काफ़ी हमने भाई जितने भी लोकल रोड हैं या फिर नेशनल हाईवे हैं उन पे पुलिस की तादाद बढ़ाने का काम करे। और आज ये कानून लेके आने के बाद तो भाई पुलिस को भी डबल हाथ हो गए, डबल सिस्टम मिल गया उनको। तो क्यों, अगर भाजेगा, कोई हादसा हो गया अगर भाजेगा तो भाई सरकार मार देगी। भाग कितना भागेगा, रुकेगा तो भाई पब्लिक मार देगी। जो टकराव स्थिति हो जाए यातायात के दौरान कि उसको उठा कर लेकर जाना पड़ेगा, अगर वो भाग गया तो अपराधी माना जाएगा। तो इसमें क्या मानो आप? कई बार हो सका कि अकेला हो बंदा और सुनसान रास्ता हो, इस तरह का भी हो बिल्कुल सका। ऐसा हजारों सारथी भाइयों ने किया है, लेकिन सरकार नहीं है। उससे पहले डॉक्टर ही बिठा लेता उसको, पहले पुलिस केस होगा। अगर इसकी प्राण निकल गए तो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। अगर बेमतलब के केस ड्राइवर के सिर पे लगेंगे तो कौन उठाएगा? कोई चाहेगा कि भाई मेरे से कोई हादसा हो और भाई मैं ऐसा सिस्टम करूं कि भाई मैं भागूं। मैं कोई हादसा करके भागने की किसी ड्राइवर का नहीं होगा। और कुछ सारथी होंगे, स्वार्थी होंगे ना, उनके मनों में ऐसी बात होंगी जो ये बोलते होंगे कि भाई मैं भाग जाऊंगा, ये कर दूंगा। काफ़ी बोलते भी हैं, कर भी दे देते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ड्राइवर समाज के साथ लगना चाहिए और अपने हक और अधिकार को लेने के लिए भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। कब तक धरना चलेगा आपका? अनिश्चित काल के लिए, जब तक सरकार ये खुद ये निकल लेती अगर भाई ये कानून ना तो लागू, ना इसको हम यही खारिज करते हैं। इससे पहले है ये कानून और मैं इस कानून का भी समर्थन करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे को कवच दो ना भाई, हमारे को भी कहीं ना कहीं सुरक्षा दो ना भाई। अगर मैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में जाता हूँ, वहाँ मेरे से हादसा होता है तो वहाँ पे मेरे को पब्लिक मार देती है, तो मेरे बच्चों को क्या देती है? क्या मैं आपस में दो ट्रक आपस में भिड़ के मर जाते हैं, उस टाइम किसके ऊपर हिट एंड रन का लगाएंगे भाई? उनको क्या देंगी सरकार? उनको बताओ ना। अगर हमने एक मांग उठा रखी है कि भाई कोई ड्राइवर भाई एक्सीडेंट के दौरान मारा जाता है तो उसको 20 लाख का मुआवजा दे, कोई अंगहीन हो जाता है तो उसको 10 लाख का मुआवजा दे। कहाँ उन बातों पे फोकस किया भाई सरकार ने? 77 साल लोगों की बैंड, तो ड्राइवर मांग क्या रहा है? ऐसी क्या ऐसी बड़ी चीज मांग रहा है कि जो सरकार देने में असमर्थ है? हम देश की सेवा करते हैं यार, देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, देश की रीढ़ की हड्डी बताया जाता है। कहीं ना कहीं नितिन गडकरी ने भी हमारे को हाईवे हीरो का दर्जा दिया है। तो भाई हमारा दिल में दर्द है, धरना जारी रहेगा जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। टैक्सी यूनियन है, ऑटो ड्राइवर हैं और ट्रक यूनियन है, कितने के समर्थन मिल रहा है आपने? समर्थन हमने ऑल ओवर हरियाणा के तकरीबन ड्राइवर समाज का समर्थन है। दूसरा हमारे चाहे टैक्सी यूनियन है वो भी ड्राइवर हैं, चाहे टेम्पू यूनियन है वो भी ड्राइवर हैं, चाहे ट्रक यूनियन है वो भी ड्राइवर है। सभी का हमारे को समर्थन मिल रहा है। ऊपर से फिर अब हमारे चाचे ताऊ आगे तो हम घबरावें को नहीं। अभी तो हमने किसान यूनियन के जो भाई उनका समर्थन मिलने के बाद तो पता है सभी ने, किसान एक ऐसी कौम है और उन्हीं के पत्ते हैं हम, उन्हीं के पेड़ के टूटे हुए पत्ते हैं और हम जीतेंगे भाई, ये एक विश्वास है। अगर जो हमारी कहीं ना कहीं अगर ड्राइवर समाज के प्रति अगर हमारी हार होती है तो भाई मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है हम। क्या कहना चाहोगे भाई? भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के द्वारा सभी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। यह धरना हमने जो है काला कानून सरकार ने लाया है इसके लिए लगा रखा है कि सरकार इसको वापस करे। और रही बात है, बहुत सारी बात हमारे नरेंद्र भाई ने भी बताई जो जिन जिला अध्यक्ष हैं। मैं रोहतक से हूँ, यहाँ खटकल टोल टैक्स पे आए थे अपने ड्राइवर समाज के साथ बैठने के लिए धरना प्रदर्शन पे। और रही बात भाई जो ड्राइवरों के समर्थन में किसान खड़े हुए हैं, ये भी उनका दिल से स्वागत है, बहुत बड़ी बढ़ाई उनकी। क्या, क्योंकि जहाँ तक हो सके आप भी देखते हो, आपको पता है खेतों से अपना जैसे गंडा ले जाते हैं या कोई भी व्हीकल लेके जाते हैं, ड्राइवर सीट पे बैठते हैं ट्रैक्टर वाले, तो वो भी ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर है साथ में चलाने सब ड्राइवर है, बाइक से लेके हवाई जहाज तक, ट्रेन तक सभी ड्राइवर है। अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है तो भुगतना ये सबको पड़ता है मेरे भाई। भाई साहब कहीं ना कहीं देखो सही भी है, जब एकांत में हुआ नहीं है और कोई हादसा हो जाए उस टाइम उसको अगर हॉस्पिटल लेके जाओ तो बंदा बच सका है। अगर नहीं, अगर देखा जाए कई देर बाद संभाला, कोई बाद में देखा और उसकी मौत हो जाए। भाई साहब ये कानून है ना, ठीक है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। अगर जब उस समय पे पहुँचा दिया जाए तो उसकी जान बच जाए। हम भी चाहो, हम मारना नहीं चाहते किसी ने, हम तो एक एक चीज़ एक एक अगर मारना चाहो तो आज ऑक्सीजन की गाड़ियाँ कौन चला रहा है, आज मेडिसिन की गाड़ियाँ कौन चला रहा है, डॉक्टरों को हॉस्पिटल में कौन पहुँचा रहा है? ड्राइवर तो ही लेके जा रहा है। जब किसी चीज़ का
मेरे ऑक्सीजन के ट्रक एक दिन के लिए खड़े हो जाओ, पता चल जाएगा मेडिकल में कितने आंकड़े इस चीज़ में। अगर हम ऐसे मारना चाहें ना तो हम यही चीज़ हमारा मार चला तो ड्राइवर है, चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो, सिस्टम तो ड्राइवर चला रहा है। बिल्कुल सारा सिस्टम है। अगर जय नरेंद्र मोदी जी की या अमित शाह गृह मंत्री जी की उनकी भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं ड्राइवर के पीछे बैठ के चलते हैं भाई, खुद तो गाड़ी ड्राइव नहीं करते। और उनको क्या पता एक्सीडेंट क्या चीज़ होती है। 10 गाड़ियाँ आगे चलती है, 10 गाड़ियाँ पीछे चलती हैं, उनको क्या पता एक्सीडेंट का नाम क्या होता है। क्या कभी उन्होंने कोई एक्सीडेंट होया रोड पे देखा है? क्या उन्होंने कभी कोई रोड पे भगा के भागते हुए देखा है? ऐसा नहीं होगा। अमित शाह ने ये कानून बोल तो दिया विधानसभा में कि भाई लोकसभा में कि ड्राइवर के ऊपर ये कानून बनाया गया है 7 लाख रुपए जुर्माना 10 साल की सजा है। जैसे मैं भी एक ड्राइवर हूँ पेशे से। जैसे हम चलते हैं रोडों पे दिन रात 24 घंटे, कहीं जंगल भी होता है और कहीं बाजार भी होता है, तकरीबन बाईपास भी बन गए। अमित शाह या मोदी सरकार का कोई भी मंत्री हमारी तरह अकेला बंदा कार लेके ड्राइवर सीट पे बैठ के हमको 24 घंटे चला के दिखा दे। ऐसे हम जम्मू से कन्याकुमारी, गुजरात से मिजोरम, मैं 24 घंटे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, वो 5 घंटे ऐसे जनरल बंदे की तरह, जनरल ड्राइवर की तरह गाड़ी चला के दिखा दे। हम ये उसने काला कानून लागू तो कर दिया, लेकिन उन्हें ड्राइवर की दिल की भावना नहीं समझी। ड्राइवर भी आरोप लगा कि नशा करके चल रहा है, बंद करके चल रहा है जमा। भाई साहब देखो, ये तो वो बोलते हैं 5 वांगड़ी एक सार नहीं होती। हम भी मानते हैं इसको। कई ड्राइवर समाज का कई लोग जो ये दब्बा बन चुके हैं, लेकिन किसी की मजबूरी भी हो जाती है नशा करना। कोई 40-40 घंटे जिसका कंपनी बोल देती है भाई तेरे गाड़ी में ये माल है, कोई ऑक्सीजन भी ले जाता है, कोई खाने का सामान भी ले जाता है, सब्जी फ्रूट वगैरह भी, उसके ऊपर दाब हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा ड्राइवर समाज, मैं गारंटी देता हूँ इस बात पे। इस पे कहीं ना कहीं सरकार रोक लाए और 8 घंटे की ड्यूटी करे, 8 घंटे के बाद दूसरा ड्राइवर चलाए। कहाँ प्रबंध कर रही है सरकार? 8 घंटे से बाद में मतलब वही 36 घंटे चल रहा है, तो उसको चलने के लिए कुछ ना कुछ किसी चीज का सहारा चाहिएगा। मान लो मजबूरी में करना पड़ा नशा है। मजबूरी तो क्या है भाई, ये इनकी मजबूरी है। अगर जब टाइम पे माल नहीं पहुंचा तो भाड़ा काट ले, और जब भाड़ा कट गया तो गल्ला मोटर मालिक ड्राइवर का तनख्वाह काट ले। ये मजबूरी है भाई। अगर तनख्वाह कट गई तो मैं बच्चों के लिए लेके क्या जा। तो ड्राइवरों की कहीं ना कहीं ये सोचता है 150 अगर लाग जाए। और मैं तो उन ड्राइवरों से कहूँ अपनी आदत सुधारो और भाई नशे से दूर रहो और ट्रैफिक के नियमों का पालन करो। कहीं ना कहीं ऐसे हादसे भी नहीं बने, क्योंकि नशे में ज़्यादा हादसे हुए हैं। नशे में नहीं होते भाई, ये एक वहम है। मैं कहूँगा इस चीज़ को, नशा कोई ये नहीं कहता कि भाई फलाना नशा करेगा तो हादसा हो जाएगा। नशे में कोई हादसा नहीं होता। ये तो ट्रैफिक नियम भी है। बात सुनो, नशे में कोई हादसा नहीं होता, हादसा होता लापरवाही में। और लापरवाही ना करो। इतना नशा करके ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं दिखाया होगा कहीं ना कहीं उनसे कोई हादसा हो गया। ठीक है, हर आदमी नशा नशा तो नाज का भी होता है भाई। कई ड्राइवर भाइयों को अगर पेट भर खाना खा लिया तो भी नींद आने लग जाएगी, उसको नशे का नाम दोगे? तो ये ड्राइवरों का दुख ज़्यादा है, क्योंकि रोड पे 24 घंटे हादसे का शिकार रोड पर ड्राइवर रहता है। इसलिए ड्राइवरों का धरना जारी है और ये आवाज़, ये मांग लेके रहेंगे और ये आवाज़ उठा के रहेंगे। कहीं ना कहीं आज 77 साल हो गए, खुद इसने बोल के ड्राइवर समाज को उखेड़ने का काम किया। आज से पहले कोई ड्राइवर ऐसे नहीं बोला था। तो ड्राइवरों से बातचीत करिए, जो ड्राइवरों का धरना चल रहा है खटखट टोल पे। ताऊ जी क्या कहोगे आप? भाई मैंने उम्मीद सान है ड्राइवरों पे इन पर तो ला दिया। उस ड्राइवर ने टैनी मिस्त्री का बेटा ने कर सजा मिलेगी। मारे 5 जवान मनुष्य राम कुतले थे और सब तो भारत ने देखा और सारा देश ने देखा। उसकी सजा कद मिलेगी? इन ड्राइवर ने तो सजा देवा है। कृपा करके मीर साहब भाई उसकी सजा देने का काम कर और उस टैनी मिस्त्री ने उसकी बर्खास्त कर। नहीं तो आने वाले समय में किसान मजदूर आपको बख्शे नहीं। तो ताऊ जी के विचार आपने सुनिए। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। आपके सोच विचार क्या आपने कमेंट में देने। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।